जब तुम बिस्तर पर लेटे लेटे नींद नहीं आने से परेशान हो और अगर उसी वक्त तुम्हें ये वीडियो मिल जाए तो समझ लो आज तुम्हारी किस्मत खुल गई है। ये कहानी है देर रात की नींद न आने की समस्या का अंत। इसे देखने के बाद तुम पक्का चैन की नींद सो जाओगे। ज्यादा बात नहीं, सीधे शुरू करते हैं आज की सुकून देने वाली सोने से पहले की कहानी। कड़ाके की सर्दियों में अयोनिया की धरती पर ठंडी बर्फीली बारिश हो रही थी। इस भारी और उदास माहौल में नजर आने वाली हर चीज फीकी और बेरंग लग रही थी। इसी सन्नाटे के बीच मेसन अभी भी पहाड़ चढ़ने के रास्ते पर थका हारा आगे बढ़ रहा था। लंबे समय तक पैदल चलने के कारण उसका शरीर अब जवाब देने लगा था, लेकिन फिर भी उसने दांत भींचकर आगे बढ़ना जारी रखा क्योंकि हालात और भी खराब होते जा रहे थे और उसे यह भी नहीं पता था कि मंजिल कितनी दूर है। जो मेसन हमेशा खुशमिजाज और सकारात्मक रहता था, अब वह भी उलझन और निराशा में घिरने लगा था। जब वह भूख और ठंड से हार मानने ही वाला था, तभी अचानक उसे एक सीक्रेट गुफा दिखाई दी। पहले तो उसे लगा कि ये ठंड के कारण हो रही हेल्यूसिनेशन है, लेकिन आखिरकार उसकी इच्छा शक्ति ने उसके जमे हुए शरीर पर जीत हासिल की। धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए वह गुफा के पास गया। जैसे ही उसने अपना बैग नीचे रखा, उसे एहसास हुआ कि ये गुफा सच में मौजूद है और अंदर का माहौल हैरान कर देने वाला गर्म था। इसने उसे जीने की एक नई उम्मीद दे दी। जब उसका शरीर थोड़ा गर्म हुआ तो वह गुफा के बाहर बैठकर उस ठंडी और शांत बर्फीली दुनिया को देखने लगा। उसने सोचा अगर भगवान ने ये गुफा उसे नहीं दी होती तो शायद आज उसकी कहानी यहीं खत्म हो जाती। यह सोचकर उसके मन में कई भावनाएं उमड़ पड़ी और उसने महसूस किया कि प्रकृति के सामने इंसान कितना छोटा और कमजोर है। लंबे सफर को ध्यान में रखते हुए मेसन अपने साथ एक पोर्टेबल चूल्हा लेकर आया था। भले ही इसे उठाकर चलना बहुत मुश्किल था, लेकिन इतनी ठंड में जिंदा रहने के लिए आग जलाने का साधन बेहद जरूरी था। जैसे ही उसने चूल्हा सेट किया, अंधेरा छाने लगा। रात को आराम से बिताने के लिए उसे जल्दी जल्दी सूखी लकड़ियां इकट्ठा करनी थी ताकि आग लगातार जलती रहे। सौभाग्य से जंगल में लकड़ियों की कमी नहीं थी और उसने जल्दी ही काफी टहनियां इकट्ठा कर ली। गुफा चारों तरफ से बंद थी, इसलिए उसने चूल्हा बाहर ही जलाया ताकि धुएं से कार्बन मोनोऑक्साइड का खतरा न हो। चूल्हे में जलती आग और उठता धुआं इस वीरान जगह को भी जीवित बना रहा था। जब पूरी तरह रात हो गई तो उसने अपनी केरोसिन लैंप निकाली। उसने बर्फ से उसका कांच साफ किया जिससे रोशनी और भी चमकदार हो गई। फिर उसने बैग से चाय की केतली निकाली और गुफा के बाहर से साफ बर्फ इकट्ठा करके उसमें डाली। बस उसे चूल्हे पर रखकर उबालना था। भले ही उसे बाहर बैठकर पानी उबलने का इंतजार करना पड़ा, लेकिन आग की गर्माहट के साथ समय आसानी से बीत गया। कुछ ही देर में पानी उबल गया और उसमें थोड़ा सा हनी शकल डालकर गर्म चाय बनाई। गुफा के छज्जे के नीचे बैठकर गिरती बर्फ को देखते हुए हाथ में गर्म चाय का कप, ये एक अलग ही सुकून देने वाला अनुभव था। रात के खाने के लिए उसने काफी बढ़िया तैयारी की। जमे हुए मांस को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर गर्म तेल में डाला, जिससे उसकी खुशबू फैलने लगी। साथ में उसने गाजर डाली ताकि शरीर को जरूरी विटामिन मिल सके और प्याज भी डाला जिससे मांस की बदबू खत्म हो जाए। खाना पकने के दौरान वह फिर से कुछ लकड़ियां लेने चला गया ताकि आग तेज बनी रहे। इतने अच्छे खाने के साथ चावल भी जरूरी थे और एक नॉर्थ इंडियन होने के नाते उसने लहसुन भी साथ रखा जो हर खाने में जरूरी होता है। फिर उसने बर्तन को ढक दिया और लगभग 2.5 घंटे तक पकने दिया। पूरे दिन की मेहनत के बाद आखिरकार वह आराम से बैठ गया। इंतजार लंबा था, लेकिन अंत बहुत ही सुखद था।